हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग इस चंगा और अच्छे से प्रिपरेशन करते होंगे। तो चलिए दोस्तों, रोजाना की तरह आज भी हम लोग कर जीके के इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाली सभी प्रकार की कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये जो इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए लाया हूँ, ये राष्ट्रपति से संबंधित है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित होगा? तो दोस्तों, ऑप्शन में दिया हुआ है अमेरिका के राष्ट्रपति से, फ्रांस के राष्ट्रपति से, ब्रिटेन के सम्राट से, श्रीलंका के राष्ट्रपति से। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ब्रिटेन के राष्ट्रपति से। क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्रिटेन की सम्राट से। दूसरा नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों, ऑप्शन में दिया हुआ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल का नेता, भारत का सरकार का मुख्य सचिव। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रेसिडेंट। तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है दोस्तों, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो दोस्तों, ऑप्शन दिए प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में, संसद में। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि राष्ट्रपति, यानी कि प्रेसिडेंट में। चौथा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, चौथा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है दोस्तों, राष्ट्रपति भारत का क्या होता है? तो दोस्तों, ऑप्शन में दिया हुआ है राज्य का पहला प्रधान होता है। दोस्तों, राज्य का प्रधान नहीं होता है, केवल सरकार का प्रधान होता है। राज्य और सरकार दोनों का प्रधान होता है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि राज्य का प्रधान होता है। दोस्तों, पांचवा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो दोस्तों, ऑप्शन में दिया हुआ है राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा दोस्तों? राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति वर्तमान में दोस्तों रामनाथ कोविंद जी हैं। छठा नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित होती है? तो दोस्तों, ऑप्शन दिया हुआ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, मंत्रिपरिषद। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सॉरी दोस्तों, सी आंसर इसका नहीं होगा। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा दोस्तों? राष्ट्रपति। सातवां नंबर क्वेश्चन में दिए हुए है, भारतीय संविधान के अनुसार की देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों, ऑप्शन दिए हुए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, थल सेना अध्यक्ष, फील्ड मार्शल। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। दोस्तों, आठवें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति कौन होता है? तो दोस्तों, भारत का वास्तविक शासक कहलाता है, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है, राज्य और सरकार का अध्यक्ष होता है, बहुमत दल का नेता होता है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। क्या हो दोस्तों? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो दोस्तों, ऑप्शन दिया हुआ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, सबसे लंबे समय तक सेवारत सेना अध्यक्ष। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत के वर्तमान में दोस्तों रामनाथ कोविंद जी हैं। 10वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता कौन सा नहीं है? तो दोस्तों, ऑप्शन दिया हो, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हो, वो संसद के किसी सदन का सदस्य हो। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि वह संसद के किसी सदस्य का सदस्य हो। ये हो जाएगा गलत। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों, ऑप्शन में दिया हुआ है 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 35 वर्ष मिनिमम होना चाहिए दोस्तों, और अधिकतम कोई इस निर्धारित समय सीमा नहीं है दोस्तों। 12वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों, ऑप्शन दिया हुआ है 65 ईयर्स, 70 ईयर्स, 75 ईयर्स, कोई आयु सीमा नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कोई आयु सीमा नहीं निर्धारित किया गया दोस्तों।
13वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं 2 बार, 3 बार, 4 बार, कोई सीमा नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कोई समय सीमा निर्धारित नहीं किया गया है कि राष्ट्रपति इतना ही बार बन सकता है। दोस्तों अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका में संविधान में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज़्यादा नहीं बन सकता है। 14 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो दोस्तों ऑप्शन दिए प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, मनोनयन द्वारा, कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से। क्या होगा दोस्तों? अप्रत्यक्ष रूप से। 15वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं सूची पद्धति, संचयी मत पद्धति, सापेक्ष बहुमत पद्धति, समानुपातिक पद हेतु एवं एकल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सापेक्ष बहुमत पद्धति। 16वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ है संसदीय समिति को, लोकसभा अध्यक्ष को, निर्वाचन आयोग को, उच्चतम न्यायालय को। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उच्चतम न्यायालय को। क्या होगा दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट। 17वें नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। 17वें नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक और अनुमोदक को कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ 10-10 होना चाहिए, 20-20 होना चाहिए, 50-50 होना चाहिए, 100-100 होना चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 50-50 होना चाहिए। 50 प्रस्ताव होना चाहिए और 50 अनुमोदक। 18वें नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति चुनाव का कैसे किया जाता है? दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ प्रत्येक निर्वाचन द्वारा, एकल हस्तांतरण मत पद्धति द्वारा, अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि एकल हस्तांतरण मत पद्धति द्वारा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, भारत का प्रधानमंत्री द्वारा, तथा निर्वाचन आयोग द्वारा, या फिर संसद मामले के मंत्री द्वारा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि चुनाव आयोग यानी निर्वाचन आयोग द्वारा। दोस्तों 20वें में लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में किस चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है? तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है राज्यसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि राष्ट्रपति। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप लोग रोशन जी के स्टडी चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं रोजाना इसी तरह की वीडियो अपलोड करूँगा तो आप लोग को सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो दोस्तों थैंक यू, टाटा बाय बाय।